हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर बेस्ड का टेस्ट नंबर 4 को देखेंगे। अब तक हम लोग 3 टेस्ट देख चुके हैं। सभी टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी 60 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हेड और फुटर कैसे लॉक किया जाता है? हेड और फुटर कैसे लॉक किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यू ग्रेटर देन लॉक हेडर एंड फुटर। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकर और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो इसका होगा फॉर्मेटिंग। पावर पॉइंट में वर्तमान में किस स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होता है? पावर पॉइंट में वर्तमान में स्थित स्लाइड की संख्या कहाँ पर शो होता है? तो इसका होगा स्टेटस बार में। 4 नंबर में इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट का मतलब क्या है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बिल्कुल सही। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F8 किसका शॉर्ट की है? MS एक्सेल में किसका शिफ्ट प्लस F8 किसका शॉर्ट की है? ऑप्शन 5 का ये होगा टू ऐड सेक्शन ए। टू ऐड सेक्शन ए। 6 नंबर में कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर सिस्टम में स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है? 6 का होगा छवियों का इनपुट करना। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका होगा लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी। लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी, ऑप्शन बी। ओपन वर्कबुक के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है? 8 का कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस टैब। नेक्स्ट है 9 नंबर, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करना है। 9 का आंसर होगा कंट्रोल प्लस पेज अप। नेक्स्ट है एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है? एक डॉक्यूमेंट में किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक संपूर्ण अनुभाग को हटाना हो? 10 का आंसर हो जाएगा डिलीट सेक्शन। 5G लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है? दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका। 5G स्टार्ट करने वाला दक्षिण कोरिया है। और भारत 5G कब करता है? इंडिया 2016 में करता है। इंडिया 2016 में 5G को स्टार्ट करता है। किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सबसे कम लाइनें में लिखने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? किस प्रोग्रामिंग भाषा को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को सबसे कम लाइनों में लिखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 12 का आंसर होगा पाइथन। स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेनू का यूज होता है? किस मेनू का यूज होता है? 13 का हो जाएगा एनिमेशन मेनू। कुकी क्या है? कुकी क्या है? 14 का कुकी क्या है? तो स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। डी होगा आंसर इसका। कुकी क्या है? MS एक्सेल की एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? MS एक्सेल के एक सेल में कितने अक्षर टाइप किए जा सकते हैं? 15 का सी होगा 32,767। 32767। एक सेल में MS एक्सेल के एक सेल में कितने वर्ड टाइप किया जाता है? तो 32,767।
किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जाता है? किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट को संदेश के रूप में चिपकाने के लिए किया जा सकता है? 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऐड नोट। प्रिंटर की रिजोल्यूशन क्या होता है? प्रिंटर का रिजोल्यूशन क्या होता है? 17 का होगा प्रिंटर की गुणवत्ता को कहा जाता है। 18 नंबर में वे उपकरण है जिनका उपयोग दूरसंचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। 18 का आंसर हो जाएगा मॉडेम। MS पावर पॉइंट 2007 में कितने टैब है? 2007 के MS पॉइंट में कितने टैब है? 19 का आंसर हो जाएगा 7। कॉलम और रॉ का संग्रह कहलाता है। 20 का हो जाएगा आपका वर्कशीट। कॉलम और रॉ का संग्रह वर्कशीट कहलाता है। ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? ब्रेक्स ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? तो पेज पर अलग अलग किस्म के विभाजन के लिए। ऑप्शन ए। प्रिंटर के लिए कार्ट्रिज क्या है? प्रिंटर के लिए कार्ट्रिज क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा प्रिंटर की धारक। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? तो रिव्यू होगा। 23 का सी, सॉरी रिव्यू नहीं, इसका डिजाइन होगा। पावर पॉइंट में थीम्स किस टैब में पाई जाती है? डिजाइन में पाई जाती है। 24 ब्राउज़र एक HTTP है। क्या है? ब्राउज़र एक HTTP क्या है? इसका क्लाइंट होगा। MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है? MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप किया जा सकता है? 25 का डी होगा। उपरोक्त में से सभी होगा। डेटा, नंबर, टाइम सभी किया जा सकता है। पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, Ctrl+E। अब हम लोग 27 में देखते हैं कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या क्या है? कंप्यूटर का अक्षरिक संख्या क्या है? 27 नंबर का आंसर हो जाएगा 0 और 1 होता है। निम्न में से एक्शन बटन क्या है? 28 का उपरोक्त में से सभी होगा। होम, एंड, हेल्प सभी होगा एक्शन बटन। Alt+पेज अप किसका शॉर्ट की है? Alt+पेज अप किसका शॉर्ट की है? तो इसका होगा मूव 1 स्क्रीन लेफ्ट। Alt+पेज अप तो मूव 1 स्क्रीन लेफ्ट। प्रिंट करने के शॉर्ट की क्या है? प्रिंट करने के शॉर्ट की क्या है? तो Ctrl+P प्रिंट करने का शॉर्ट की। वेब पेज का कलेक्शन क्या कहलाता है? वेब पेज का कलेक्शन क्या कहला जाता है? 31 का होगा वेबसाइट। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। 32 का हो जाएगा लेआउट ऑफ हैंड आउट। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाए जाते हैं। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाए जाते हैं। 33 का हो जाएगा रिफ्रेश, बिल्कुल सही। 34 नंबर में MS एक्सेल में सभी का अपना एड्रेस होता है। सभी का अपना एड्रेस होता है। 34 का हो जाएगा सेल का। MS वर्ड की विशेषताएं क्या है? MS वर्ड की विशेषताएं क्या है? तो स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक इंसर्ट कर सकते हैं। इसका ए और बी दोनों होगा। कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है? नियंत्रण यूनिट। CPU का नियंत्रण यूनिट। अप्लाई डिज़ाइन टेम्पलेट
से क्या होता है? 37 का होगा स्लाइड के कंटेंट में बिना कोई परिवर्तन किए स्लाइड का लुक चेंज करता है। वर्तमान में इनमें से किस वेब ब्राउज़र के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है? एज, सफारी, क्रोम, फायरबॉक्स। 38 का हो जाएगा क्रोम। एक्सेल में सेल के सभी कैरेक्टर को छोटे अक्षरों में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? 39 का हो जाएगा लोअर। 40 नंबर सुपरस्क्रिप्ट का एक उदाहरण क्या है? सुपरस्क्रिप्ट का एक उदाहरण क्या है? 40 का हो जाएगा x²2। किस डिवाइस का उपयोग डाटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? किस डिवाइस का उपयोग डाटा को कंप्यूटर में लोड करने के लिए किया जाता है? 41 का हो जाएगा डिस्क ड्राइव। पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है? तो स्थिर चित्रों को गति देना। एक कंप्यूटर में कितने वेब ब्राउज़र को एक साथ चलाया जा सकता है? 43 का आंसर डी होगा, 3 से ज़्यादा। एक्सेल में पॉजिटिव नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? एक्सेल में पॉजिटिव नंबर 44 का हो जाएगा ASQRT। MS वर्ड में कंट्रोल+D क्या होता है? कंट्रोल+D क्या होता है? 45 का B फॉन्ट सेटिंग। कंट्रोल+D होगा फॉन्ट सेटिंग। 46 में MS एक्सेल में राइट क्लिक मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकी का उपयोग किया जाता है? 46 का आंसर हो जाएगा C Shift+F10। MS एक्सेल में अगर करेंट टाइम को इंसर्ट करना हो तो हम किस शॉर्टकट का सहायता से करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं? 47 नंबर का Ctrl+Shift+। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? 48 का बी होगा सेंटर। अब हम लोग 49 नंबर में देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फ़ॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? तो 50 का हो जाएगा फॉर्मेट रिप्लेस फ़ॉन्ट। 51 में इनमें से PHP के बारे में कौन सी बात सत्य है? 51 नंबर का इसमें होगा यह एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। PHP। MS एक्सेल में F11 बटन दबाने पर क्या होता है? तो टू क्रिएट द चार्ट। F11 बटन दबाने पे टू क्रिएट द चार्ट ओपन हो जाएगा। 53 में हो जाएगा किस कमांड का उपयोग किया जाता है? किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक दस्तावेज में डेटा को दूसरे दस्तावेज से लिया जाता है? 53 का हो जाएगा ए इम्पोर्टेंट डाटा। 54 में निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्तमान चयन या सक्रिय सेल का पता दिखाता है? निम्नलिखित में कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन का सक्रिय सेल का पता दिखाता है? 54 नंबर में हो जाएगा नेम बॉक्स। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, क्या होगा? तो 55 का हो जाएगा कोबल। कोबल क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। यांडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? यांडेक्स यह है रसिया से।
निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? इक्वल फ्लोर 57 का 12 डी होगा। किस कमांड का उपयोग टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है? टेक्स्ट के अंदर विशेष शब्दों को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है मार्क, एम्फेसाइज, हाईलाइट, आइडेंटिफाई। 58 का हो जाएगा हाईलाइट। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या है? ENIAC, ENIAC। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने से पहले अनिवार्य होता है, क्या होता है? इक्वल। तो आज हम लोगों ने पूरे 60 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट 4 का 60 क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।